गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ और चैप्टर का नाम है बच्चों त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, प्रांत व पर्सन। यानी कि ये भी चैप्टर त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके फलन के बारे में पढ़ेंगे, उसके चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और प्रांत व उसका परिसर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के चतुर्थांश क्या होता है ट्रिकोणोमेट्री में, जो इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको ये जानना जरूरी है प्यारे बच्चों। देखिए अब यहाँ पर इसको आप x मान लीजिए और इसको x डैश मान लीजिए, ये हमारा y और ये हमारा y डैश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ से जब यहाँ तक जाते हैं तो 90 डिग्री होती है, जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो 180 होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो 270 होता है मेरे प्यारे बच्चों, और फिर जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो 360 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक गए तो 90 हुआ, यहाँ से यहाँ तक गए तो 180 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक गए तो 270 हुआ, और यहाँ से यहाँ गए तो 360 हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात ये। तो बात इसमें समझना है प्यारे बच्चों, साइन यानी कि चिन्ह। तो इसमें साइन क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो पहला वाला साइन है इसमें आल प्लस होता है, यानी कि आल पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इसके त्रिकोणमिति चिन्ह हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति चिन्ह कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और ये सेक थीटा। ये सभी के सभी अगर इसमें लाइस करेंगे यानी कि इसमें आएंगे तो सभी क्या होंगे बच्चों, प्लस के होंगे, कोई सा माइनस का नहीं होगा। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा, तो हमने ये बताया आप लोगों को कि जब कोई भी इसमें से साइन अगर पहले चतुर्थांश में लाइक करेगा, इसको फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं बच्चों। इसमें कोई अगर लाइक करेगा तो सारा कैसा होगा, प्लस होगा। अगर इसमें कोई वैल्यू लाइक करेगा यानी कि सेकेंड चतुर्थांश में, तो बच्चों जो सेकेंड चतुर्थांश में होता है साइन और कोसेक, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और प्यारे बच्चों इन दोनों को छोड़कर जो 4 बच गए, तो 4 क्या बच गए मेरे प्यारे बच्चों, तो कोस थीटा बच गया, उसके बाद क्या बचा, टैन थीटा बचा, फिर कोट थीटा बचा, और क्या बचा बच्चों, सेक थीटा बचा। तो ये जो चारों है प्यारे बच्चों ये नेगेटिव का होगा। ये कैसा होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव का होगा। यानी कि फर्स्ट में सारे साइन प्लस के होंगे, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस का होगा, ये चारों माइनस का होगा। इसी तरह थर्ड वाले में प्यारे बच्चों कौन सा होता है, तो टैन और कोट, यानी कि थर्ड में टैन और कोट जो है वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी के जो 4 बच जाएंगे वो हमारे इसमें माइनस के हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहा है। चलिए आगे चलते इसी क्रम में बढ़ते हुए। तो फोर्थ क्वाड्रिलेटरल आता है, फोर्थ चतुर्थांश आता है। तो फोर्थ वाले में हमारा क्या होता है, कोस थीटा और सेक थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी हमारे इसमें माइनस होते हैं। बाकी सभी का मतलब जो 4 शेष बच गए इन दोनों मान के अलावा वो हमारे माइनस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। तो प्यारे बच्चों समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। हम देख पा रहे हैं कि जो पहला वाला क्वाड्रिलेटरल है, पहला चतुर्थांश है, उसमें सभी क्या होंगे, प्लस के साइन लिखेंगे। दूसरे वाले में बच्चों साइन और कोसेक प्लस का होगा और बाकी सभी क्या होगा, माइनस का होगा प्यारे बच्चों। तीसरे वाले में क्या होगा, टैन और कोट प्लस का होगा और बाकी सभी माइनस का होगा। चौथे वाले में बच्चों कोस और सेक प्लस का होगा और बाकी सभी क्या होगा, माइनस का होगा। तो आप एक काम करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इसी पर क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपके समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए इसको हम क्या कर देते हैं अब। तो बच्चों प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में 1 से 5 तक, यानी कि 1 से 5 तक जो प्रश्न है आपकी किताब लिखे गए हैं, तक अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक फलन आपको दिया गया है और अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन आपसे क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, पूछ रहा है। ठीक है ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या पहला प्रश्न है,
cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये x किसरे बच्चों में है? तीसरे चतुर्थांश। यानी कि जो आपका x का वैल्यू है वो इस वाले चतुर्थांश में है। फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये क्या है? थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो हमारा जो x का मान है वो किस में स्थित हो रहा है? तीसरे चतुर्थांश में स्थित हो रहा है। तो तीसरे में बच्चों क्या क्या प्लस होता है? तो तीसरे में बच्चों ध्यान दो, tan और कोट क्या होता है? प्लस होता है, और बाकी सभी क्या होते हैं? इसमें माइनस होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। ठीक है, पर बच्चों क्या लिख दिया हमने? हल लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम जो ये दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है बच्चों? cos x बराबर -1/2। तो लिख दीजिए cos x बराबर -1/2। ये हमारा क्या है बच्चों? गिवन है। ये हमको क्या है दिया बच्चों? दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है अन्य त्रिकोणमितीय फलन, यानी cos x का मान दिया है तो sin x का मान पूछेगा, tan का मान पूछ रहा है, कोट का मान पूछ रहा है, cos का मान पूछ रहा है। और बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, अब करते हैं सवाल को। तो वी नो दैट, हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक प्यारे बच्चों, देखो हम देख पा रहे हैं कि हमको कोस की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम साइन एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इसको पक्षांतर कर देंगे, यानी कोस स्क्वायर एक्स को उधर लेकर चले जाएंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो अब हम देख पा रहे हैं 1 माइनस जब इसको हम कर रहे होंगे तो 1 में प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों 1 का 1 और 2 का 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि जब इसको अलग करेंगे तो 1 माइनस 1/4 होगा। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 4 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और जब उसमें से 1 का माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 में ये हो जाएगा 4। यानी कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 3/4। हमको वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? साइन एक्स की चाहिए, न कि साइन स्क्वायर एक्स की। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों साइन एक्स जब करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? अंडर रूट में चला जाएगा 3, और 4 का स्क्वायर रूट जो जब करेंगे तो वो हो जाता है 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि साइन एक्स का मान आ गया √3/2। तो अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि x का मान किस चतुर्थांश में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? कहा गया है तीसरे में, जो कि तीसरे में साइन का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस होता है। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों और सा इसमें आगे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, हमने साइन एक्स की वैल्यू ज्ञात कर ली, कोस के दिया गया था, साइन एक्स की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हम लोग ज्ञात करेंगे tan एक्स की। तो tan एक्स बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जरा बताओ। हाँ कोई बताओ। हाँ सही कहा आपने कि tan एक्स के मान कितना होता है? साइन एक्स अपान में cos एक्स। गुड, अच्छा जवाब रहा। तो अब ये साइन एक्स और ये cos एक्स, साइन एक्स की वैल्यू हमें पता ही है, cos एक्स की वैल्यू पता ही है। हम क्या कर देंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे, रख देंगे। यानी साइन एक्स जगह पर कितना रखना है? -3/2। तो -3/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? और cos एक्स वैल्यू कितनी है? -1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको लिखिए -3/2। जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 ऊपर और ये 1 नीचे। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये रूट वाला ऊपर है, √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कट जाएगा। तब यहाँ पर tan x का मान आ जाएगा बच्चों √3, और ये माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो और प्यारे बच्चों जो tan x से तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लस का होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस का होगा। बात समझ में आ रही बच्चों? अब tan के बाद किसका निकालेंगे? कोट का निकालेंगे। अब ये हो गया बच्चों cot x। और cot x किसका रेसिप्रोकल होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कोट रेसिप्रोकल होता है 1/tan x का। तो अब यहाँ पे लिख देंगे cot x बराबर 1/tan x। तो tan x का मान कितना निकल गया? 3। ये हो गया 1/√3। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, और ये इसका आंसर हो गया।
यानी कि साइन का मान दिया था और अन्य त्रिकोणमितीय फलन पूछ रहा था, जो कि मैंने साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स निकाल दिया है। उसी तरह आप लोग कोसेक एक्स और सेक एक्स का निकाल लेंगे। अब कोसेक से कैसा निकालेंगे, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है प्यारे बच्चों, साइन का, तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बात आप लोग को समझ में आ रही है, तो आप लोग इसको नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी नोट करो प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये रहा, दूसरा क्वेश्चन है कि साइन 765 और tan 19π/3 इनका वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि ये किसका मान है आपको बताना है। तो आइए इन क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हल लिख दिए। तो हमको क्या दिया गया है, थोड़ा एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर हमको गिवन है साइन 765, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब हमने मान पढ़ा है तो हमको मान तो सिर्फ इसी का पता है, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। तो बच्चों हमको यहाँ पर पूछ रहा है साइन 765, और 765 किसका होता है आपको पता है, हमको पता है, हम बताते हैं कैसे निकलेगा। तो चलिए देखिए ध्यान से। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको सबसे पहले आपको 360 पर ब्रेक करना है। कितने पर ब्रेक करना है आपको, 360 पर। यानी कि इसको क्या करेंगे, जो साइन 765 इसको 360 में क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे और करीब तक जाएंगे, तो आप देखिए कैसे तोड़ेंगे। साइन अब 360 में किससे गुणा करें, क्या करें, किससे गुणा करें कि इसके आसपास पहुंच जाए। इससे क्या हो जाए बच्चों, इसके आसपास पहुंच जाए। तो आप करके देख लीजिए, यहीं पर आपको हम करके दिखा रहे हैं। 360 मल्टीप्लाई मान लीजिए मैं 2 से कर रहा हूं, तो 2 0 0, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 720 कितना हो गया, 720 हो गया। यानी कि 2 अब 720 में 45 अगर हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो 765, यानी कि 2 से गुणा कर दे और प्लस कितना जोड़ दे बच्चों, 45, प्लस कितना जोड़ दे बच्चों, 45 जोड़ दे, ठीक है। तो अब हमारा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम एक बार देखे हैं कि साइन 90 प्लस अगर थीटा रहे, या साइन 360 प्लस थीटा, यहाँ पर देखिए साइन 360 प्लस थीटा रहे, तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन थीटा। यानी कि इस वाले वैल्यू को हम लोग नहीं लिखते, तो हमारे 360 है ना, यानी कि इस वाले वैल्यू को हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर साइन 45। क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 45। और साइन 45 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/√2। साइन 45 मान कितना बच्चों, 1/√2। ये आपका यहां से आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ओके नोट। चलिए अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर बच्चों देखो ध्यान से जरा, लिखा गया है tan 19π/3। तो आपको क्या करना है, इस 19π/3 को इसी ग्रुप में पहले ब्रेक कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, tan 19π, तो 3 से डिवाइड करिए, तो जरा इसको डिवाइड करना आता ही होगा आप लोगों को, हाँ तो डिवाइड करिए ना। 3 से जब 19 डिवाइड करेंगे 3 6 18 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। यानी कि 3 से अगर इसको डिवाइड कर दें 19 को, तो 3 6 18, वहां पर कितना बचा 1। यानी कि अब इस 19π/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो कितनी बार में डिवाइड किया है, 6 बार में। नीचे तो 3 का 3 रहेगा, ऊपर क्या हो गया 1, यानी कि 6 सही 1/3 लिख सकते हैं। यानी कि इसको लिखा जा सकता है 6π + π/3। बच्चों समझ में, हाँ गुड। आप लोग कमेंट में लिखते रहे, समझ में आ रहा, थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब ये हो गया tan 6π। अब हमारा देख लीजिए 6π है, तो 6π क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और यहाँ पर कितना बचा, π/3 इसको लिख देंगे, ठीक बच्चों, क्योंकि tan हमारा π/3 आ गया। अब पाई का मान बच्चों होता है कितना, 180, और नीचे कितना है 3 है। 3 से इसको हम डिवाइड कर रहे होंगे तो हमको 60 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चों, 60 मिल जाएगा। यानी कि ये हो गया बच्चों tan 60। अब tan 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, √3। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ से। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे।